जय हिंद। आज फिर हम केमिस्ट्री का एक नए लेक्चर के साथ उपस्थित हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मोलन्स के बारे में। मोलन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोलन्स से क्या होता है, इसमें मोलन्स के बाद इसमें कुछ चीज़ें आती हैं। मोलरता क्या होता है, नॉर्मलता क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में, मोलरता और मोलनता, इन दोनों चीज़ों के बारे में आप अध्ययन करेंगे और एक दो क्वेश्चन भी करेंगे, दो तीन क्या करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, वीडियो छोटी छोटी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वालिटी की लेक्चर कल आएगी, वीडियो शूट कर रहे हैं, डालेंगे कल, क्वालिटी की कल आएगी। तो आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। क्या पढ़ते हैं? चैप्टर 2 सॉल्यूशन है। चैप्टर 2 कौन सा नाम है इसका? सॉल्यूशन। विलेन के बारे में हम पढ़ेंगे कि विलेन क्या होता है, इनके विलेन के शांताक पर कंसंट्रेशन टर्म्स, व्हाट इज द कंसंट्रेशन टर्म्स, जिनमें मैंने पढ़ा था। अब मैंने दो चीज़ बताया था, मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको शॉर्ट्स वीडियो में कि 20% 20% W/W का मतलब क्या होता है, 20% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, 20% वॉल्यूम बाई W/वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। इसका मतलब मैंने पूछा था, इसका मतलब क्या मैंने क्या था पूछा था कि 20% W/W पर क्या मतलब क्या होता है, 20% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, 20% W/वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। यहाँ पर देखो आगे W होगा, W/वॉल्यूम का मतलब, तो सीधा सा फंडा समझो। इसका मतलब क्या होगा कि 20 ग्राम तुम्हारा सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम वाटर में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन किसका? आई डोंट नो। 20 ग्राम 20 ग्राम सॉल्यूट इन प्रेजेंट ऑफ 100 ग्राम सॉल्यूशन। 20 ग्राम मास बाई मास परसेंटेज का मतलब क्या हुआ कि 20 ग्राम अगर तुमको ये दे दे तो इसका मतलब 20 ग्राम सॉल्यूट उपस्थित है 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 20 ग्राम सॉल्यूट तुम्हारा जो उपस्थित है 100 ग्राम सॉल्यूशन, सॉरी ग्राम नहीं होगा, 20 ml उपस्थित है 100 ml सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, 20 ग्राम सॉल्यूट उपस्थित है 100 ml सॉल्यूशन। खत्म कहानी। 20 ग्राम सॉल्यूट उपस्थित है 100 ml सॉल्यूशन में। अब देखिए मोलन्स क्या होता है। मोलन्स के तक ही आज पढ़ेंगे, आज ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। मोलन्स क्या होता है, 2 मिनट पानी के लिए इसका थोड़ा सा फॉर्मूला क्या हुआ। इसका मतलब 20 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम में अगर 20 ग्राम सॉल्यूशन प्रेजेंट है तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, यही होगा। अब मैं बात करता हूँ मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन की मैं क्या करता हूँ, बात करता हूँ। मोल फ्रैक्शन की बात करता हूँ। मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि कितना अंश उस मात्रा की घुली है, कितना अंश, जैसे मैंने कहा, समझो मेरी बात, जैसे एक सॉल्यूशन है, यहां मैंने मिलाया ए, यहां मैंने मिलाया बी को। अगर ए कितना मिला है, इसका मोल अंश की बात करें तो लिखोगे Na, मतलब कितना अंश है ए का और कितना अंश बी का है, मतलब कितना अंश मिलके वो बना है, उसको मोल अंश के नाम से जानते हैं। कितने अंश मिलकर के सॉल्यूशन बना है, चाहे वो सॉल्यूट का हो चाहे वो सॉल्वेंट का हो, कितना अंश उसका है, कितना फ्रैक्शन उसका है, तो मिलकर के वो बना है, तो उसको हम Na के नाम से जाने। अगर बी की बात करें तो उसको क्या नाम से जानोगे, Nb के नाम से जानोगे। समझ में आ रहा? Nb का मतलब क्या होगा, बी के कितने अंश हैं, ए का मतलब क्या हुआ, ए के कितने अंश हैं। अब ए को चाहे सॉल्वेंट मान लो, चाहे सॉल्यूट मान लो, चाहे बी को सॉल्वेंट मान लो, तुम इससे किसी को कुछ भी मान सकते हो। चाहे ए को सॉल्वेंट मानो, बी को सॉल्यूट मानो, चाहे ए को सॉल्यूट मानो, बी को सॉल्वेंट मानो, बस इसका मतलब क्या हुआ कि कितना अंश घुला। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब अगर मैं बात करूं, अब मैं बात करूं कि अगर इतना दिया है तो इसका सॉल्यूशन टोटल कितना होगा, सॉल्यूशन का मोल अंश कितना होगा, तो तुम बोलोगे Na प्लस में Nb, क्या बोलोगे, Na प्लस में Nb। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो आप बोलोगे Na प्लस Nb।
अब मैं कह रहा हूँ कि इतने सॉल्यूशन Na प्लस Nb सॉल्यूशन में A कितना है, तो आप बोलोगे Na। आप क्या बोलोगे? Na। अब एक हमने बोला इसमें का, अब मैं बोल रहा हूँ एक मोल में सॉल्यूशन, एक मोल सॉल्यूशन में कितना A है, तो आप क्या बोलोगे? कितना A है, तो आप बोलोगे Na अपॉन में Na प्लस में Nb। समझ में? इतना समझ में आ जाना चाहिए। अगर 5 पेन की कीमत 25 रुपये, तो एक पेन की कितना होगा? 25/5। अगर Na प्लस Nb ग्राम सॉल्यूशन में A की मात्रा Na है, तो एक मोल में कितने सॉल्यूशन A की मात्रा होगी, तो आप बोलोगे Na अपॉन में Na प्लस में Nb। Na अपॉन में Na प्लस में Nb। अब कंडीशन ये है। अब इसी प्रकार B की, सिमिलरली B की, अब मैं जब B की बात करता हूँ तो A का मोल अंश, अब मैं देखो, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ A का कितना है? Na। A एंड B। अब मैं बात कर रहा हूँ A का बराबर कितना मोल अंश होगा? Na। और B का कितना मोल अंश होगा? Nb। A का Na है, B का Nb है, तो अगर मैं A का मोल अंश की बात करूँ, A के मोल अंश XA, मोल अंश को किस नाम जानते हैं? XA की बात करूँ, तो आप बोलोगे Na अपॉन में Na प्लस में Nb। Na अपॉन में Na प्लस में Nb। अगर मैं B के मोल अंश की बात करूँ, B के मोल अंश XB की बात करूँ, अगर मैं A के मोल अंश XA की बात करूँ, तो आप बोलोगे Na अपॉन में Na प्लस में Nb। अगर मैं B के मोल अंश XB की बात करूँ, तो आप बोलोगे Nb अपॉन में Na प्लस में Nb। आप क्या बोलोगे? Nb अपॉन में Na प्लस में Nb। अब दोनों को हम जोड़ देते हैं, सॉल्यूशन में। अब मैं टोटल सॉल्यूशन की बात करूँ, तो सॉल्यूशन में इस सॉल्यूशन का मोल अंश, तो मोल अंश अगर सॉल्यूशन की बात करूँ तो XA प्लस में XB, अर्थात मोल अंश ऑफ XA एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ XB, दोनों का ऐड कर देते हैं। तो दोनों का ऐड करो, तो Na अपॉन में Na प्लस में Nb प्लस Nb अपॉन में Na प्लस में Nb इजक्वल टू, यहाँ से कौन कॉमन मिल रहा है? Na प्लस में Nb। ऊपर कौन आ रहा है? Na प्लस में Nb। दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। बराबर आंसर कितना है? 1। तो XA प्लस XB की जो अंश आया वो 1 ही आया। अर्थात तुम्हारे कहने का मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ कि जो मोल अंश होता है उसमें जो उपस्थित मोल अंश होती है, कितने मोल अंश झुके हैं, तो अगर कभी भी निकालोगे तो मोल अंश की वैल्यू कितनी आएगी? 1 ही आएगी। मोल अंश की वैल्यू कितनी आएगी? 1 ही आएगी। ये मेन पॉइंट है। अगर भी किसी भी सॉल्यूशन की अगर मुझको मोल अंश की वैल्यू चेक करना है, तो सदैव बिना वो करे आपको पता लगा लेना है कि सिर्फ 1 आएगी। अगर 1 नहीं आ रही तो प्योर सॉल्यूशन नहीं है। अगर प्योर सॉल्यूशन है तो उसकी मोल अंश की वैल्यू जो आएगी वो 1 ही आएगी। अगर इम्प्योर सॉल्यूशन है तो नहीं आएगी, मतलब 1 नहीं आएगी। ये तो रहा 2। अब मैं बात करूँ 3 होंगे तब, तो 3 होंगे। अगर नोट डाउन करना तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे की बात बता रहे हैं। अगर 3 होंगे तब क्या करेंगे? अगर 3 मोल फ्रैक्शन हो तब क्या करेंगे? तो आइए 3 की बात करते हैं। 3 की बात करते हैं, इसको नोट डाउन क्या करूँ? इतना समझ में आ ही जाएगा। इतना बहुत बड़ी बात हो गई है, बहुत ये सब चीज़ें छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। आइए अब मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कहा A मिलाया, B मिलाया, C मिलाया, A B C। A का कितना होगा, B का क्या होगा, C का क्या होगा? तो A का हुआ Na, B का हुआ Nb, C का हुआ Nc, Na Nb Nc। अब मैं बोल रहा हूँ A का मोल अंश, A का मोल अंश, तो बोलोगे Na।
मोल फ्रैक्शन ऑफ बी तो बोलोगे एन बी, एंड लास्ट केस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी एन सी। देन अब मैं बोल रहा हूँ मोल अंश एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, इसको क्या बोलोगे? एक्स ए एक्स बी एक्स सी। मोल फ्रैक्शन मोल अंश एक्स ए का, ठीक है ना, एक्स सी। अब एक्स ए कितना है? एन ए। अब देखो, अब मैं टोटल सॉल्यूशन की बात करूं तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा तुम्हारा? अगर मैं एन ए पूरा एक्स ए की बात करूं, एक्स ए कितना है? एन ए अपॉन में एन ए प्लस में एन बी प्लस में, सॉरी गलती हो गई, देखो मैं जल्दबाजी में। मोल अंश ऑफ एक्स ए का मोल अंश कितना होगा? तो एक्स सॉरी एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। बी का एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। एन सी का कितना होगा? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक, अब मुझे क्या करना है? एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी। मोल फ्रैक्शन को क्या कर देना? ऐड कर देना, कोई मतलब नहीं। मोल फ्रैक्शन ए का कितना है तो जिसका पूछ रहा है अपॉन में सॉल्यूशन, फिर बी का पूछ रहा है बी अपॉन में सॉल्यूशन, सी का पूछ रहा है सी अपॉन में सॉल्यूशन। कंप्लीट मामला। एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी क्या होगा? तो एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन सी अपॉन में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। कॉमन कौन आएगा? इसमें से पूरा कॉमन आ जाएगा। एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, पहाड़ा पढ़ोगे सब वही आ जाएगा। एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी इज इक्वल टू, अगर मैं काटूँ तो इज इक्वल टू 1। अर्थात अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूँ, मोल फ्रैक्शन एन ए प्लस एन बी तो इज इक्वल टू 1। तो आप हमेशा देखोगे जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है, तो क्या मैंने कहा? एक्स ए प्लस एक्स बी और प्लस एक्स सी इज इक्वल टू 1। तो अगर मोल फ्रैक्शन की बात करोगे तो हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। अब इसी में चाहे 4 मिला लो चाहे 6 मिला लो, आने वाला 1 ही है, आने वाला 1 ही है। तो अगर मैंने बताया कि अगर प्योर सॉल्यूशन चेक करना है तो उसके मोल अंश को चेक किया जाए। अगर मोल अंश को मैं चेक कर रहा हूँ, अगर मोल अंश में वैल्यू एक ही आ रही है तो इसका मतलब क्या है? प्योर सॉल्यूशन है। तो मोल अंश की वैल्यू सदैव कितनी आती है? 1 आती है। मोल अंश की वैल्यू सदैव कितनी आती है? 1 आती है। सबको क्या मैंने कहा? मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी का कितना है? एन बी बी का कितना है? एन बी, मोल फ्रैक्शन बी। तो एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। भाई सॉल्यूशन तो तीनों को जोड़ के ही बनेगा। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन तो इन तीनों को जोड़ के ही बनेगा ना, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो मैंने बताया जो पूछा अपॉन में सॉल्यूशन, खत्म कहानी। यही लिखना। मैं पूछा क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए को पूछा ना, तो एन ए अपॉन में सॉल्यूशन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। उसी प्रकार बी, इसी प्रकार सी। अब मैंने तीनों को जोड़ दिया, कॉमन निकला, काट दिया, 1 आया वैल्यू। तो मैंने कहा मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इज इक्वल टू 1। इट इज कॉल्ड प्योर सॉल्यूशन। अगर प्योर सॉल्यूशन की वैल्यू 1 आती है तो समझ लेना कि सॉल्यूशन प्योर है। अगर 1 नहीं आती है तो समझ लेना नहीं। फिर मिलेंगे नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।